सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते आगरा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि इतना ज्ञान है आपको कि आपने सभी धर्मों की किताबों का अध्ययन किया। मेरा नाम डॉक्टर R.K. वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था, आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाजत है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाजत नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाजत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग तो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाजत है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है, वीजा। और सबसे डिफिकल्ट है अमेरिका का वीजा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे यह तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसे सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीजा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीजा है। आप सिर्फ अपने जबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी जबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे जो गलत फहमियां के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाजत देता है, मांस खाने की इजाजत क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज करते कि इस्लाम एक
बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूंगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है, 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फ्रूट, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बिवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते, गोश्त भी खा सकते। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। यह बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स ही हैज क्रिएटेड टू ईट एंड सम टू बी ईटन। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई गुनाह नहीं करते। ऋग्वेद में है कि आप खा सकते हैं। ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि आप भैंस खा सकते हैं, आप गाय खा सकते हैं। कितने श्लोक के मैं हवाला दे सकता हूं।
अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे, तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों 1 महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। मैं हवाला दे रहा हूं, आप ये नहीं कहना जो जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मजाहिब से मुतासिर होके, मिसाल के तौर पे जैनिज्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूंगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले जमाने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें ये पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है, तो लॉजिक में जरा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं, उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है। तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है, तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहाँ जज हजरात बैठे हुए इधर। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे,
आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते। इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम इनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है। लेकिन खाने के लिए अगर मैं जानवर का कत्ल करता हूं या पेड़ पौधे काटता हूं खाने के लिए, तो ये इस्लाम में इजाजत है। जो जानवर की इजाजत है, जो जानवर हलाल है, उसको आप काट सकते हैं खाने के लिए, सिर्फ निशानीबाजी के लिए नहीं। तो आप देखेंगे आम हिंदू के जो है ना आलमी भाईचारे, उसके अंदर पेड़ पौधे भी आपके भाई है, जानवर भी भाई, जो इस्लाम में नहीं। इस्लाम में आलमी भाईचारे के लिए हर इंसान आपका भाई है, भले अमेरिका में हो, इंडिया में हो, यूके में हो, काला हो, गोरा हो, वो आपका भाई है। लेकिन जानवर आपके भाई नहीं है। लेकिन जानवर का भी हुकूक कुरान और हदीस में दिया गया है। लेकिन जो जानवर की इजाजत दी गई है खाने के लिए, उनको हम खा सकते। होप ये जवाब आपके लिए काफी है। आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहां न्यू बॉर्न चाइल्ड वहां खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाजत है? आपने ये कहा कि पेड़ पौधों को यदि हम खाते हैं तो कुछ सुनाई देने की आपने बात कही थी, लेकिन हम ऐसा तो कर ही सकते हैं जिन बच्चों की हमें चीख या किसी भी चीख सुनाई दे रही है उसको रोने से रोक सकते हैं। दूसरा, जो चाइना में नवजात शिशु खाए जाते हैं, यदि कोई इस्लाम धर्म का अनुयायी उनका अल्लाह का नाम लेकर यदि खाता है तो क्या ये उचित है? मैंने एक अखबार में कटिंग पढ़ी थी कि वहां न्यू बॉर्न चाइल्ड वहां खाए जाते हैं, तो क्या इस्लाम में इस तरीके की इजाजत है? भाई साहब ने सवाल किया कि क्योंकि बच्चों की जो चीख सुनाई देती तुम चुप कर लेते, सुनाई नहीं दे तो क्या करेंगे? और उन्होंने सवाल पूछा कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाजत है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। जो जानवर की इजाजत है वो ही जानवर खा सकते हैं। और कोई भी जानवर ने, भले आप अल्लाह का नाम लो या ना लो, अल्लाह ने जब इजाजत दी नहीं तो नाम लेके क्या फायदा। और आपका जो पहला सवाल था कि बच्चों की चीख सुनाई देती तो चुप करते हैं, नहीं सुनाई दी तो क्या करेंगे? अगर बच्चा गूंगा है तो क्या करेंगे? आप उसको दूध नहीं देंगे? गूंगे बच्चे को क्या करेंगे? आप और उसको तवज्जो देंगे कि उसकी चीख सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं और तवज्जो दूंगा कि दूध टाइम पे मिले। वो जिसको चीख सुनाई देती है, दूध नहीं मिला तो रोएगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो माँ गूंगे बच्चों की और तवज्जो करेंगे। इसीलिए आपको पेड़ पौधे की तवज्जो और देना चाहिए, क्योंकि आपको चीख सुनाई नहीं देती। डॉक्टर नायक नमस्कार, मैं सुधा जैन पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़, एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है? हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके। थैंक यू। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मजहब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़
खवातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं, जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है, वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने के वजह से ये चीज हो रही है। अगर हर इंसान इस्लाम मजहब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुकूक खवातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मजहब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आमतौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो, हम जिसे कहते हैं मेहर। मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है। हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है, और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को मेहर देना चाहिए और अपने बराबर का मेहर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन, हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते। ना आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को मेहर मिलता है शादी में, और मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है। और मेहर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि अगर वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुवत है वो देगा, नहीं कुवत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब मुमालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं मेहर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी मेहर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी मेहर हो गया। तो मेहर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो मेहर तय कर सकते। और ये मेहर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे उस लड़की के वालिदैन ने उसकी परवरिश की, उसे ग्रेजुएट बनाया, तालीम के ऊपर खर्चा किया, तो मेहर मिलने के बाद उस औरत की वो अपनी जायदाद हो जाती है। वो चाहे अपने वालिदैन को दे, चाहे खुद रखे, या उसको कोई बिजनेस में लगा दे, कोई तिजारत में लगा दे, उसका हक है। तो मेहर उसकी खुद की जायदाद है, वो कुछ भी कर सकती है। और मेहर का कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और उसके अलावा ये मेहर अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये मेहर उसके काम आ सकता है। लेकिन लोग को गलत फहमी का मेहर सिर्फ तलाक के लिए, ऐसा नहीं बात है। वो मेहर लेके खुद को बिजनेस में लगा सकती है, अपने वालिदैन को दे सकती है। और जहां तक कि उसका खुद का सवाल है, इस्लाम के अंदर जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट से खर्चा, उसका शादी के पहले जिम्मेदारी है उसके वालिद की और उसके भाई की, शादी के बाद जिम्मेदारी उसके शोहर की और उसके बेटे की। ऑल फाइनेंशियल एस्पेक्ट, लॉजिंग, बोर्डिंग, क्लोथिंग, खाना पीना, कपड़ा, सब उसको कमाने की जरूरत नहीं, ये हक है मर्द को देने का। तो फाइनेंशियली शी इज मोर स्ट्रांग, शी इज वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियली। जहां तक के माली हालात में इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। जहां तक कि बहन ने सवाल पूछा
कि तलाक होने के टाइम पे उसे मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलता? बहुत अहम सवाल है। पहले हम ये जान ले कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खवातीन को इतने हुकूक दिए, हुकूक देने के बावजूद अल्लाह सुब्हाना व तआला अदल करते हैं, जचते हैं। क्योंकि जब भी तलाक होता है घाटे में जाता है मर्द इस्लाम में ज्यादा, क्योंकि जब तलाक होता है उससे अगर वो महर नहीं दिया होगा देना फर्ज हो जाता है। भले वो महर 50,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, वो उसे तय करना चाहिए। जब महर देता है तो औरत का नुकसान कुछ नहीं होता, और तलाक होने के बाद